आपको पता है इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर की एक ही दौड़ है, तेल इकट्ठा करना। ये है, देख रहे हैं आप, ये है अंडमान सी। और ये अंडमान सी में यहाँ पर चल रहा है एक्सप्लोरेशन। अंडमान सी में एक ऐसा ऑयल वेल बेसिकली देखने को मिला है जो कि गयाना में जैसे बड़े बड़े ऑयल डिस्कवरीज हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। देखिए, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये जो ईरान और इजराइल की जो जंग है और एक क्राइसिस क्रिएट हो गया मिडिल ईस्ट में, इसमें आप देखें कि आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो डिस्कवरी है, इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। वेनेजुएला जो है उसके पास कहा जा रहा है कि वो लीडर है ऑयल रिजर्व्स का। ये 11 बिलियन बैरल से ज़्यादा बड़ी एक ऑयल फील्ड निकलने वाली है। समझ लीजिए भारत के भाग्य खुल गए। जब ये वाला ऑयल फील्ड जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ये डेली बेसिस पर कम से कम 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन की जो प्रोडक्शन है। क्योंकि बहुत से लोग जो तेल लेते हैं वो मिडिल ईस्ट से लेते हैं, तो ना सऊदीया का उस साइड से जा सकेगा गल्फ से, और बहुत से ममालिक इसकी जद में आएंगे जिसमें पाकिस्तान भी है, क्योंकि हम भी तेल के बहुत बड़े इम्पोर्टर्स हैं। पाकिस्तान ने एज अ नेशन पूरी मुस्लिम उम्मा की टेक्नोलॉजी को, उनके डिफेंस को एनहांस किया। जय हिंद दोस्तों, अंडमान सी के पास एक ऑयल वेल मिला है जिसकी कीमत लगभग $20 ट्रिलियन की आंकी जा रही है, और अगर यह ऑपरेशनल हो जाता है तो 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन का यह प्रोडक्शन कर सकता है। साथ ही साथ टोटल अगर हम बात करें 22 बिलियन बैरल्स की इसकी कैपेसिटी आंकी जा रही है। दोस्तों, अगर ये सब पॉसिबल हो जाता है तो भारत एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा और इससे भारत की इकोनॉमी में पंख लगेंगे। एक बहुत बड़ी फाइंड हुई है, कहाँ? गयाना में। और गयाना आप करीब 6 लाख बैरल पर डे निकालने लगा है और 13 लाख बैरल तक निकालेगा, ऐसी बात हो रही है। वो कहते हैं कि साहब कि दुनिया की 6ठी या 7वीं सबसे बड़ी फील्ड, ऑयल फील्ड वहाँ निकली है। लेकिन उससे भी बड़ी ऑयल फील्ड भारत में निकलने जा रही है, ऐसा ऑफिशियली बोला है हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी ने। और वो कहाँ निकलने जा रही है? ये है, देख रहे हैं आप, ये है अंडमान सी। और ये अंडमान सी में यहाँ पर चल रहा है एक्सप्लोरेशन के रिज़ल्ट आ गए हैं। और हरदीप पुरी जी ने कहा है कि ये एक गयाना साइज़ ऑयल फील्ड होने वाली है। गयाना साइज़ मतलब गयाना का साइज़ है लगभग 11 बिलियन बैरल ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं। ये 11 बिलियन बैरल से ज़्यादा बड़ी एक ऑयल फील्ड निकलने वाली है। समझ लीजिए भारत के भाग्य खुल गए। इसराइल और ईरान की जंग को शुरू हुए तकरीबन अब 2 दिन हो चुके हैं। इसराइल के इब्तदाई हमले के बाद के जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में ईरान की अस्करी और एटमी क़यादत मारी गई थी और उनका एयर डिफेंस और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि बेशक ईरान शदीद नुकसान उठा रहा है क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स की शदीद कमी महसूस हो रही है। इसराइल से लेकर ईरान तक तमाम एयर स्पेस ईरान के कंट्रोल में नहीं है, वो इसराइल के पास है। बीच में तमाम मुसलमान ममालिक ऐसे हैं, यानी लेबनान, सीरिया, इराक, जिनकी एयर डिफेंस या एयरफोर्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और ये ममालिक लिटरली हेडलेस स्टेट्स हैं। ये इस काबिल ही नहीं है कि नेटो और अमेरिकन और इसराइलीज की एयर सुपीरियोरिटी को चैलेंज कर सकें या इनको रोक सकें। नतीजा ये है कि इसराइल के पास तेहरान तक लिटरली फ्री रन है। वो आते हैं, चाहे तो इराक की फजा के अंदर से रॉकेट और मिसाइल फायर करते हैं, चाहे तो ईरान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ईरान के एयर डिफेंस ने क्लेम तो किया है कि इन्होंने कुछ F-35 इसराइल के मार कर गिराए हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दिखाया। कहा जा रहा है उन्होंने कुछ पायलट भी पकड़े हैं, लेकिन उसका भी कोई पायलट सरकारी तौर पर कोई बताया नहीं गया कि वो पायलट्स कौन है और कहाँ हैं। बहरहाल ये जंग इस वक्त जारी है। इसराइली फजाई हमलों और कार बम धमाकों में अब तक 14 ईरानी साइंसदान शहीद हो चुके हैं। ईरान इसराइल के 3 F-35 तैयारे और 10 जहाज मार गिराने का दावा करा है, लेकिन इसराइल इसकी तरदीद करता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए हैं। इसराइली हमले जारी है। खबरों के मुताबिक इसराइली हमले में तेहरान में शहर
शहरान ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज ने ईरान पर जारी फजाई हमलों के दौरान पासदाराने इनकलाब समेत ईरानी अफवाज के 20 से ज़ायद आला फौजी कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा किया है, लेकिन ताहाल ईरानी हुकूमत की जानिब से इस दावे की कोई तस्दीक या फिर तरदीद हुई नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत खुलकर ऐलान किया है कि वो हर सतह पर ईरान की हिमायत करेगा, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में हो, डिप्लोमेटिक हो, सिफारती हो, सियासी हो, इखलाकी हो या अस्करी। अस्करी का जिक्र तो नहीं किया पाकिस्तान ने, लेकिन यकीनी तौर पर यह बात समझ में आती है हमने पाकिस्तान पर जो उसने हमले किए थे उसका बदला भी लेना है, और वैसे भी इन यहूदियों के साथ मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की वजह से हमारी इनसे खुरेज दुश्मनी है। अब जबकि ये ईरान पर हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब भी बहुत वाज़ेह है कि ये सीरिया और इराक की तरह ईरान को भी तबाह करके यहां पर या तो एक हेडलेस अनार्किक स्टेट बना दें ताकि पूरे मुल्क में दाइश की तरह के दहशतगर्दों को फैला दिया जाए, या यहां पर शाह ऑफ ईरान की हुकूमत को ले आए कि जिसका मतलब है कि यहां इसराइल का एक दूसरा दारुल हुकूमत कायम हो जाएगा। तल अवीव की तरह तेहरान जो है वो इसराइल का एक कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि शाह ऑफ ईरान का ये जो बेटा है ये मुकम्मल तौर पर यहूदी है। इसकी बेटी ने भी एक यहूदी से शादी की है और ये मुकम्मल तौर पर इसराइल के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। और अगर इस किस्म की एक इसराइल नवाज हुकूमत पाकिस्तान के मगरब में कायम हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए शदीद तरीन खतरात का बायस होगा। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का यह तकाजा है कि हम इसराइल को ईरान में दाखिल होने से रोकें। यहाँ तो अंडमान वाले में तो डिक्लेरेशन हो गया, घोषणा कर दी हरदीप पुरी जी ने कि हम अब यहाँ पर इतनी ऑयल और गैस यहाँ में मिलने वाली है कि हम सीधे $4 ट्रिलियन की इकॉनमी जो आज हम हैं, $4 ट्रिलियन की इकॉनमी से सीधे हम छलांग लगाने वाले हैं $20 ट्रिलियन की इकॉनमी। वहीं अभी तक भारत लगातार ऑयल इंपोर्ट करता रहता है और नरेंद्र मोदी की, डॉक्टर जयशंकर की दौड़ हमेशा इस बात पे भी रहती है कि हमें ऑयल चाहिए, क्योंकि हमारा कंजम्पशन ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसके लिए ऑयल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर अंडमान ऑयल वेल ऑपरेशनल हो जाती है तो भारत की रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी ही होगी, इसके अलावा भारत इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। दोस्तों, यह भारत के लिए बहुत गुड न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान के सीने में सांप लौट रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि इस जंग के बीच में भारत को एक खजाना मिल गया है और इस खजाने से भारत और भी रिच हो जाएगा और हमें दबाएगा। लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है ईरानी मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान इजराइल पर अपना न्यूक डाल सकता है, लेकिन वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमें ईरान से कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करते हैं, सैन्य मदद की तो हमने बात की ही नहीं है। दोस्तों, ये पाकिस्तान का दो मुहा रवैया है। पहले दिन जब इजराइल ने ईरान पर बॉम्बार्डिंग की थी उस दौरान शहबाज शरीफ का पहला कॉल गया था ईरान और उनको सांत्वना दी थी कि हम आपके साथ हैं। अब ये कैसा साथ है ये हमें समझ नहीं आता पाकिस्तान का। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल